आगे के लिए भी उसको मौके देते हैं, ठीक है ना। तो करुणा दृष्टि से देख करके सहसा अभय प्रदान करते हैं, कहते हैं अब निश्चिंत हो जा, तू मेरी शरण में आ गया है, निश्चिंत हो जाएगा, हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान, वो निकल जाएगा, तू इस सना रूपी अग्निशेष दावानल से बाहर आ जाएगा, अब तू मेरी शरण आ गया, निश्चिंत हो जा। तो ऐसा साहस देकर अभय प्रदान करते हैं। वो जो जल रहा था, वो जो तपता हुआ उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त जो विक्षिप्त हुआ था संसार रूपी दावानल से, उसको वो अपनी करुणामयी वाणी से और साहस दे करके अभय प्रदान कर देते हैं। इस श्लोक में शिष्य और गुरु के मध्य की परम कल्याणमयी और आध्यात्मिक संबंध, आध्यात्मिक संबंध मतलब आत्मिक संबंध का विचार है। आध्यात्मिक संबंध को अत्यंत मार्मिक रूप से व्यक्त किया गया है। मतलब क्या शिष्य और गुरु का संबंध होता है, कितनी आंतरिक भावना होती है, और कैसे एक शिष्य को जलते हुए संसार दावानल में और शरणागत देकर के फिर गुरु के हृदय में उसके प्रति क्या भावना आती है, वो यहाँ स्पष्ट किया गया है। तो अत्यंत मार्मिक रूप से व्यक्त किया गया है। शिष्य संसार दावानल से संतप्त होकर अपने भीतर व्याप्त अज्ञान, मोह, भ्रम और जन्म मृत्यु के चक्र से पीड़ित होकर के किसी उपाय को न जानकर अपने समस्त अहंकार और संकल्पों को त्याग कर शरणागत भाव से गुरु के पास आता है। वह जानता है कि अब उसकी रक्षा केवल किसी लौकिक उपाय से, जैसे कई लोग करते हैं ना, कई जाते हैं केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये तीर्थ वो तीर्थ लाना, सब कर्म कर लेते हैं, यज्ञ अनुष्ठान वो सब करके देख लेता है, कहता अब इस लौकिक उपाय से मेरा कोई हल नहीं होने वाला। तो कहते हैं उसकी रक्षा केवल किसी लौकिक उपाय से नहीं हो सकती, बल्कि आत्मज्ञान देने वाले सदगुरु की कृपा ही उसका एकमात्र सहारा है। अब वो एक फाइनल डिसीजन पे पहुंच गया कि यही मेरा उद्धार होना है, यही मेरे को इस दावानल अग्नि से छुटकारा मिलना। फिर वो कह क्या रहा है, वह कहता है मैं नहीं जानता कि इस संसार सागर को कैसे पार करूं। वो अपनी असमर्थता भी व्यक्त कर रहा है, मेरी क्या गति होगी ये भी नहीं पता, मैं नरक जाऊंगा कि स्वर्ग जाऊंगा कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, बहुत सी भ्रांतियां है ना। कहता मेरी क्या गति होगी ये भी उसको पता नहीं, और कौन सा उपाय शेष है ये भी पूछ रहा है। हे प्रभु कौन सा उपाय शेष है, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। जैसे कई बार हमारे ऊपर केस वेस हो जाते हैं तो हम वकील के पास जाते हैं, भाई बताओ कौन सा तरीका है कि हम इससे छुटकारा पा लें। तो अच्छा वकील होगा, समझदार होगा, लूटने खाने वाला होगा तो तुम्हें नई नई बातें बताएगा, पर सच में वो तुम्हारी पीड़ा को समझ रहा होगा तो तुम्हें बाहर निकालेगा, ठीक है। पर गुरु कोई वकील नहीं है, गुरु तो करुणामय है, दयामय है, उसको कोई लोभ नहीं है ना। गुरु कभी भी, अगर गुरु लोभी है तो हमारे यहाँ का लोभी गुरु लालची चेला हो नरक में ठेला ठेला। सच में गुरु करुणा दृष्टि वाला होना चाहिए और शिष्य शरणागत होना चाहिए, ये आंतरिक संबंध है। और शिष्य लोभी है, गुरु लोभी है, चेला जो है लालची है, तो गड़बड़ सब सिस्टम ही बिगड़ जाता। तो कहा कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। ये भाव आत्मसमर्पण का उच्चतम रूप है। मतलब अब तो सरेंडर कर दिया उसने कि महाराज अब आपके चरणों में बैठकर ही मेरा जीवन का उद्धार होना है, और मेरे को कुछ ज्यादा समझ नहीं। जैसे अर्जुन बैठ गया, अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे, उसके जिभिया, उसके प्राण सूखने लगे हैं, उसको लगा कि अब तो मेरा कोई पार होना नहीं है, तो वो शरणागत हो गया भगवान कृष्ण के चरणों में। ऐसी शिष्य गुरु के चरणों में समर्पण हो जाता। और वो असमर्थता भी अर्जुन भी व्यक्त कर रहा है कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इस युद्ध को जीत के भी मुझे कुछ लाभ नहीं दिख रहा, कोई हानि नहीं दिख रही, क्या है, क्या फायदा मेरा युद्ध करके। और बिल्कुल वो अपने धनुष बाण छोड़ करके बैठ गए जमीन पर। ऐसी शिष्य की समर्पण भावना यहाँ स्पष्ट की गई। तो जहां शिष्य अपने विवेक को भी गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, विवेक कौन सा विवेक, जो उसने लगाया था कि इसका उपाय करके ऐसा होगा, उसका उपाय करके वैसा होगा, उसका सारे विवेक लगाए थे ना, अब उसने वो भी धर दिया, बोला महाराज मैंने तो सारे उपाय करके देख लिए, अब मेरा बुद्धि और विवेक दोनों काम नहीं कर रहे हैं, अब आप ही मार्ग दिखाओ। तो बोला ऐसे समय में सदगुरु जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ, अब गुरु का क्राइटेरिया देख लो पहले, गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु की निष्ठा ब्रह्म से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर गुरु भी तंत्र में, मंत्र में, जंत्र में, इसमें निष्ठा करता है तो वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, ठीक है। तो कहा, बोला ऐसे समय में सदगुरु जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ है, ये भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं,
उसकी निष्ठा ब्रह्म से च्युत होती ही नहीं, गिरती ही नहीं। अच्युत निष्ठा है उसकी, अच्युत मतलब वो ब्रह्म निष्ठित है। उसको ये ब्रह्म के सिवा न कुछ दिखता है, न कुछ वो सुनता है, न वो समझता है, न वो ब्रह्म के सिवा कुछ जानता है। कौन? सदगुरु। तो जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ, और फिर खाली ब्रह्मनिष्ठ हो जाने से नहीं, ऐसे बहुत से हैं जो कहते हैं मैं ब्रह्म हूं और दूसरों को गधा समझने लग जाते, फिर वो अपने ज्ञान का अहंकार में दूसरों का अपमान करते हैं। बोला ना ना ना, ये गुरु के लक्षण नहीं है। ये तो किसी महापुरुष की बात सुन लेते हैं इधर उधर से और गुरु बने घूमते हैं। बोला नहीं, गुरु कौन है? जो पहले तो ब्रह्मनिष्ठ हो और फिर करुणामयी, उसके हृदय में करुणा हो। क्यों करुणा है? क्योंकि जिस दावानल अग्नि से वो जल करके अपने गुरु के शरण में जाकर के गुरु बना है, ब्रह्मनिष्ठ बना है, उसी अग्नि में कोई जल रहा है। अब वो गुरु हो गया, वो तो बाहर निकल गया, तो जो जल रहा है उसको बचाने का कर्तव्य किसका है, दायित्व किसका है? उस ब्रह्मनिष्ठ गुरु का, जो आज गुरु बना। कभी वो भी तो शिष्य रहा होगा, तो वो सामने वाले को देखता है कि यार बड़ा जल रहा है, संतप्त है, तो वो उस पर करुणा करता है। जैसे उसके गुरु ने उस पर करी, वैसी वो अब अपने शिष्य पर करुणा करता। ठीक है, ब्रह्मनिष्ठ और करुणामय, मतलब हृदय उसका कोमल हो, कठोर नहीं। तो लोग बोलते हैं, अरे तो मैंने सुना है, लोग कहते हैं ज्ञान में अहंकार होता है। भैया नहीं होता। ज्ञानी कभी अहंकारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी गया ही भक्ति की सीढ़ी पार करके। और जो सीधा ज्ञान सुन लिया, उसने भक्ति भक्ति कुछ नहीं करी, वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता। वो तो खाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी इधर से उधर से, जैसे सुन लिया, इधर से भी पढ़ लिया, इधर से। वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, पढ़ पढ़ के पथरा गए सुन सुन भयो ईंट, और तुलसी आत्मज्ञान की पढ़ियो ना एक ही छींट। पढ़ तो लिए सारे ग्रंथ, गीताएं रट ली, ये कर लिया, पर हृदय में करुणा ही नहीं, बल्कि और जड़ और हो जाते हैं। तो वो ज्ञानी नहीं है, वो सिर्फ विद्वान कह सकते हैं उनको। शास्त्रों का विद्युता कर ली, पर हृदय में आत्म परोक्ष अनुभूति, आत्मज्ञान की छींट भी नहीं पड़ी। भगवान कृष्ण ने आत्मज्ञानी का बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। बोला है, ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है जो सब में खुद को और खुद को सब में देखे। ऐसा कोई महात्मा दुर्लभ ही मिलता है। ये है सदगुरु के लक्षण। वो शिष्य में शिष्यत्व नहीं देख रहा, वो उसके अज्ञान से अपनी ही आत्मा को जलते हुए देख रहा है। क्योंकि आत्मा तो शिष्य की भी है और गुरु की भी एक ही है, पर गुरु की जगह समाधान हो गया है, शिष्य में भी संशय बना हुआ है। तो इसलिए वो करुणा करते हैं गुरु। ठीक है, पर करुणामय होना चाहिए। नहीं तो एक हमारे गुरु भाई थे वो कहते थे मैं ब्रह्म हूं, और औरों को गधा समझते थे। तो एक दिन मेरे साथ बैठे हुए थे, मंदिर में गए, जूते पहन के घुस गए। बरसात हो रही थी, उन्होंने बोला महाराज जी ये तो देवी का मंदिर है, आप कहाँ यहाँ? अरे बोला ये मूर्खों के लिए मंदिर, ये ज्ञानियों के लिए। मैंने कहा महाराज जी आप बताओ, ज्ञान आपको हुआ है कि उसको? बोला मुझे। तो मैंने कहा उसको मूर्ख कहने का अधिकार आपको कैसे हो गया? आप कम से कम इतना तो विवेक लगाओ कि उसकी श्रद्धा जहाँ है उस पर हमें लात नहीं मारनी, हमें तो ज्यादा सेंसिटिव होके चलना। जूते उतारने में क्या देर लगती है मंदिर में? और मंदिर में तो हमारी लौकिक परंपरा है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, वो भी इस मर्यादा का पालन करते हैं। अरे बरसात हो रही तो हमारे पैर थोड़ी गल जाएंगे, वरना वो ज्ञान का सिर्फ अहंकार है, ज्ञान हुआ नहीं है। वो गुरुओं से सुन लिया, जैसे हमारे गुरुदेव को सुन करके बहुत ऐसे, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर ये देखा गया है प्राय प्राय, गुरुदेव को सुन लेते और सामने वाले को बेवकूफ ही समझते थे। बल्कि जो सन्यासी नहीं है वो सन्यासियों को ही बेवकूफ समझने लग जाते। जो गृहस्थी लोग हैं वो गुरुदेव का 4 दिन ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं तो उनको लगता हमें तो हो गया, ये तो गधा घूम रहा है सामने। ये नहीं है ज्ञान। ज्ञान की दृष्टि है जो छोटे बड़े सब में ईश्वर दर्शन करे। आत्मा इदम सर्वम, मैं आत्म सम्मानी हूँ, मुझे सम्मान चाहिए, तो तुम्हारा अपमान कैसे स्वीकार करेगा? सम्मान सबका होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो। बल्कि हमारे गुरुदेव तो एक बात और कहते हैं, देखो मूर्खो तुम ज्ञानी हो, चलो मान भी लो, वैसे तो हो नहीं पर चलो, तो तुम्हें जब सम्मान की अपेक्षा हो तो अज्ञानी उसको ज्यादा होगी भाई। जैसे तुम्हारे घर में राशन पानी है तो तुम्हें भूख कम होगी, पर जिसके घर में बिल्कुल ही नहीं उसको तो ज्यादा भूख होगी ना भाई, तो उसको दो। तो ऐसी सम्मान की भूख भी है। जब ज्ञानी सम्मान का अधिकारी हो सकता है तो अज्ञानी को ज्यादा चाहिए कि कम? पर हम ऐसा विचार नहीं करते। हम ये क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम तो ज्ञानी हो गए, सामने वाला गधा हो गया, कुत्ता हो गया, अब बोल भी देते हैं। अब भैया
अगर मैं सामने वाले को कुत्ता कह रहा हूं तो मैं कहां से मनुष्य हुआ? जब मैं सामने वाले को गधा कह रहा हूं तो मैं कैसे मनुष्य हुआ? ऐसा नहीं। आत्मा हितम सर्व, जो भगवान कृष्ण ने कहा, जो चांडाल में और महात्मा में एक सा दर्शन करे, जो चांडाल में चांडाल ना देखे और महात्मा में महात्मा ना देखे, सिर्फ ब्रह्म निष्ठा करे, ब्रह्म दर्शन करे, वो समत्व योग उच्चते, उसका योग सम हो गया, वो आत्मनिष्ठित ब्रह्मनिष्ठ हो गया। ये है गुरु के क्राइटेरिया। ठीक है, खाली गुरु ऐसे नहीं गपोड़ी। तो तो कह रहे हैं ऐसे समय में सदगुरु जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ करुणामयी और विश्व के कल्याण के लिए, सिर्फ एक दो के नहीं, जो भी शरणागत होंगे उन सबके कल्याण के लिए कार्यरत महात्मा होते हैं। मतलब किसके लिए कार्य कर रहे हैं? उनको अपने लिए अब कुछ जरूरत नहीं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे तीनों लोकों में कुछ पाना शेष नहीं है, न धन की आवश्यकता है, न लोक न परलोक की, फिर भी मैं कार्य करता हूँ। क्यों कर रहे हैं भाई? लोक कल्याण के लिए। जो जीव जगत यहाँ आया है, जो पड़ा है दावानल में, जो जल रहे हैं, जैसे डॉक्टर काय के लिए डॉक्टर बने? लूटने खसूटने के लिए? ये लोगों को डराने के लिए? ये लोगों का पैसा हरने के लिए? नहीं, डॉक्टर बने थे किसी को उस दुख से बाहर निकालने, उसकी बीमारी से। पर क्या धंधा हो गया शुरू ऐसी महात्माओं में डराने के लिए, अरे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, अरे तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, अरे तुम्हें तो अभी ये है वो है। अरे हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई है जो निकृष्ट से निकृष्ट थे। वाल्मीकि जी को देखो ना भैया, जब रत्नाकर डाकू थे तो रोज हत्याएं करनी, उसको परमात्मा प्राप्त हो गया। तो तुम लोगों ने तो कम से कम हत्याएं नहीं करी। ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। बस उसकी सच्ची लगन हो जाए, उसकी परमात्मा के प्रति सच्ची निष्ठा हो जाए, गुरु की शरणागत हो जाए, तो ऐसा कोई है नहीं। वैसे तो ये ब्रह्म ज्ञान में तो अगर देखा जाए तो ऐसा कोई जीव ही नहीं जिसमें परमात्मा पहले से मौजूद ना हो, बस समझ नहीं। परंतु लौकिक उदाहरण है, कथाओं में है। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गया है, कैसे हो गया भाई? गुरु कृपा से। कौन आए? नारद जी आए गुरु बन करके और कर गए उद्धार। तो ऐसा डराना नहीं चाहिए किसी को कि तुम्हें नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने गीता में कोट करके कहा है, बोला जो इस ब्रह्म ज्ञान को सुनता भी है, आगे बढ़ता भी है, अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में भाई अच्छे कुल में आता, अच्छे माता पिता के पास आता, अच्छे परिवार में आता है, अच्छे गुरु की शरणागत होता है, फिर उसकी जहां से यात्रा समाप्त वहीं से आरंभ हो जाती है। हम तो ये डरते हैं गुरु जी इसी जन्म में हो जाए। अभी क्या पता है इसी जन्म में? तुम तो सिर्फ अपनी लगन लगाए रखो, जल्दबाजी कहाँ की है। भगवान कृष्ण कहते हैं तू तो कभी मरता ही नहीं। नैनम छिन्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावको न चैनम कलेद्यन्त्यापो न शोषित मारत। तेरे मरने को तो हे अर्जुन कोई उपाय ही नहीं है। हाँ, अज्ञानतावश बार बार शरीरों को प्राप्त करेगा, शरीरों को छोड़ेगा, तब भी तेरी मौत नहीं है। तू कहाँ मृत्यु के चक्कर में पड़ा? तो हम सोचते हैं यही शरीर हमारा गुरु जी इस जन्म में हो जाए। अरे भैया जल्दबाजी नहीं करो, ये धीर गंभीर पुरुषों का कार्य है। बहुत सहनशीलता से परमात्मा में लगन लगानी है, गुरु की वाणी पर निष्ठा करनी है, और इस जन्म में नहीं भी हुआ तो अगला जन्म में हो जाएगी। इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक इस ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को, परमात्मा की प्राप्ति को, बहुत जन्म जन्मों की यात्रा में कभी ना कभी उद्धार होगा। सबका लक्ष्य एक ही है, अपने स्वरूप को जानना, परमात्मा की प्राप्ति करना, और अधीर होकर के, धीर गंभीर होकर। तो इस बात को थोड़ा मद्देनजर रखो और घबराओ नहीं। तो बहुत अधिक घबरा देते हैं, बोला महाराज जी इस जन्म में भैया नहीं। इसलिए वह उस शरणागत शिष्य को अपेक्षित नहीं करते, उपेक्षित नहीं करते। उपेक्षित माने उसकी उपेक्षा नहीं करते। जैसे कई कहते हैं गुरु जी हमें, अब ज्योति जी आती हैं एक इसमें, उनको किसी महात्मा ने डरा दिया, बोला अरे तुम्हें तो ब्रह्म ज्ञान हो ही नहीं सकता, फलाना है ढीकड़ा है। तुझे नहीं, उसे नहीं हो सकता, ये तू कैसे घोषणा करने वाला हो? उपेक्षा करनी है उसकी। बोला कोई नहीं बेटा, धीर गंभीर हो, तुम कुछ दिन शास्त्र स्वाध्याय करो, कुछ दिन श्रवण मनन निधिध्यासन करो, है ना, गुरु की शरणागत बैठो तो निश्चित होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं एक घड़ी आदि में पुण्य याद, कितनी छूट दे रहे हैं। और आज के महात्मा कह रहे तुम्हें हो ही नहीं सकता। एक घड़ी आदि में पुण्य याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अरे तुम सदगुरुओं के संगत में अगर आधे घंटे भी बैठ गए तो आधे घंटे में तुम्हारा बहुत मानसिक इलाज तो हो ही जाएगा।
ठीक है ना। तो किसी की उपेक्षा नहीं करते, इसलिए महात्मा लोग दूसरों के कल्याण में कार्यरत रहते हैं, और वह उस शरणागत शिष्य को उपेक्षित नहीं करते। उसको नहीं कहते चल 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 भाग जा, नहीं होता तेरे को ब्रह्म ज्ञान, ऐसा नहीं कहते। वह उसे देखकर उसकी पीड़ा का अनुभव कर, क्योंकि वो भी वहीं से गुजरे हैं। वो जो गुरु बना है वो भी तो कभी घर परिवार में रहा होगा, संसार में रहा होगा, उसने भी तो लाखों प्रकार की पीड़ाएं सही होंगी। और जब उसको लगा इस पीड़ा से छुटकारा करने का कोई तरीका ना, गुरु शरणागत गए, और जब गुरु के पास रहे तो धीरे 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 गुरु हो गए। अब उनको दिख रहा है, तो वो भी उस अनुभव, उसकी पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं। जैसे आप कभी कभी आपको चोट लगती है पैर में, मेरी आवाज आ रही सभी को? हेलो जी स्वामी जी, आ रही है। ठीक है, ठीक। आपको चोट लगी, अब चोट लगी तो आपने अपना इलाज किया, दर्द सहा। अब किसी और को लगे तो तुरंत आपको लगता ना, कहते हैं यार मेरे को भी लगी थी, बहुत दर्द हो रहा होगा ना, चलो ये दवाई खा लो, या ये उपचार कर लो, या इस डॉक्टर से मैं मिलवा देता हूँ। तो ऐसे ही संत भी जो होते हैं ना, वो संसार में ही रहते हैं, परिवार में रहते हैं, नाते रिश्तेदारों में ही रहते हैं। पहले धीरे 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 उनको लगता है कि ये सब बंधन है, मुक्ति कैसे हो, तो वो गुरु की शरण में जाते हैं। जब गुरु उनको मुक्त कर देता है तो वो गुरु हो जाते हैं। फिर वो दूसरे में वही अनुभव करते हैं कि भैया कभी इसकी पीड़ा ऐसी थी, कभी मेरी भी है, आज इसकी है कल मेरी थी, मैंने निराकरण कर लिया, अब इसका निराकरण करो। पर यहाँ तो डराने का धंधा है, बोला तुम्हें तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अरे भैया बड़े से बड़े अपराधियों को हो गई, तो हम तो कम से कम इतना अपराध तो नहीं कर रहे, घूम रहे ना, किसी की चोरी कर रहे, ना जारी कर रहे, ना किसी का मर्डर कर रहे हैं। हम कोई रत्नाकर डाकू की तरह रोज उंगलियां काट के गले में तो नहीं पहन। तो जो उतने जघन्य अपराध करने वाले पर गुरु कृपा से आत्मदृष्टि राम की प्राप्ति हो सकती है, तो हमें क्यों नहीं हो सकती? हमें सच्ची लगन लगानी। तो पीड़ा का अनुभव कर अपनी करुणा सिंधु दृष्टि से उसे निहारते हैं, देखते हैं। जैसे कभी कभी बच्चे को चोट लगती है, माँ बड़े प्रेम से उसको पलासती है, निहारती है और उसको सांत्वना देती है। ऐसी गुरु भी जब कोई दुखी आता है, गुरु जी ऐसा हो, तो वो बड़े प्यार से समझाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, चिंता न कर, तो बस थोड़ा निश्चिंत हो जाए। तो वह दृष्टि केवल एक साधारण दृष्टि नहीं होती है, कोई साधारण दृष्टि नहीं है। जैसे लौकिक जगत में माँ की दृष्टि तो उतना ही तक ही है, पर वो तो एक असाधारण दृष्टि है। वो वहां देखते हैं उसको जहां उसके जीवन में सुख ही सुख है, अनंत सुख है, और वो अज्ञान के कारण भटक रहा है। तो वह करुणा रस दृष्टाय, इसका अर्थ है करुणा के रस से भीगी हुई, जो करुणा के रस से भीगी हुई, मतलब वो इतनी दया कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा मल में पड़ा होता है ना, माँ उस पर करुणा करती है, उसको नहलाती धुलाती है, ऐसी वो संसार रूपी मल में पड़ा हुआ है। गुरु उसको खोलता है, देखता है, करुणा वृक्ष की सफाई करो पहले। फिर वो आपको पहले ये पढ़ाया था ना इसमें साधन चतुष्टय, कि कैसे कैसे उसकी सफाई होगी अंतःकरण की। तो अब यहाँ गुरु उसी दृष्टि से उसकी देख रहे हैं कि ये मल में पड़ा हुआ, मल माने गंदगी में, या अग्नि में जल रहा है, तो ऐसे वो देखते हैं। फिर उस पर दया करते हैं कि इसको इस अग्नि से बाहर निकालना, करुणा करते हैं। दिव्य दृष्टि होती है जो शिष्य के भीतर की व्यथा को पहचान लेती है। जैसे डॉक्टर आपके रोग को पहचान लेता बताते ही, आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, तो तुरंत वो जान जाता है क्यों दर्द। वो थोड़ा बहुत टेस्ट वेस्ट देता, अब तो टेस्ट होने लगे, पहले तो नाड़ी पकड़ के बताते थे, अब तो लूटने के धंधे हो गए। पर गुरु तुरंत जैसे वो बोलता है गुरु जी ये बस, वो कहता कोई बात नहीं, निश्चिंत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। यह दृष्टि केवल शारीरिक या वाणी नहीं देखती, ये आत्मा की पुकार को सुनती है। क्योंकि वो जो जल रहा है ना, वो भीतर से सच में रो रहा है। वो उसके साथ मजाक नहीं हो रहा, झूठ नहीं हो रहा, वो भीतर से तपा हुआ है बिल्कुल। उसको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इतनी अग्नियां एक साथ जला रही हैं, उसकी हालत क्या होगी आप देखो। तो गुरु देखता है कि ये तो सच में भयावह अग्नि में पड़ा हुआ है, दावानल में। तो आत्मा की पुकार इसकी ये आ रही है कि बस गुरु जी बाहर निकालो, बस अब मैं इस संसार दावानल में नहीं रहना चाहता। शिष्य का ये समर्पण जब सच्चा होता है तो गुरु का हृदय सहज ही द्रवित हो उठता है। इस प्रकार इस करुणामयी दृष्टि से देखते हुए महात्मा गुरु उस भयाक्रांत, एक तो भयभीत है कि मैं मर जाऊंगा। जैसे आप लोग कई बार बोलते हो ना, गुरु जी इसी जन्म में हो जाए हम मर जाएंगे, हम कहते तुम मरते ही नहीं, पर तुम्हें समझ में नहीं आती। तुम भयाक्रांत हो कि जन्म में नहीं होगा तो फिर हमारा क्या होगा।
भैया भयाक्रांत नहीं हो, तुम नहीं मरते हो, ये डेफिनेटली 100% सत्य है, पर गुरु की वाणी में तो विश्वास करो। तो उस भयाक्रांत शिष्य को तुरंत अविदितम दादत अर्थात अभय प्रदान करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, आप नहीं मरते, भाई शरीर मरता है ना, शरीर मरते हुए अगर तुम ही ना होगे तो मरेगा कौन? और शरीर को मरते हुए तुम देखते हो रोज नींद में मर ही जाता है, तुम भी मरे, फिर स्वप्न में एक नया शरीर खड़ा हो जाता है, तो क्या तुम जन्मगे? फिर वो भी मरता हुआ छूट जाता है, उसके रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं, फिर यहाँ एक नया खड़ा हो जाता है ये सुबेरे, तो क्या ये सत्य है? तो ऐसे वो अभय प्रदान करते हैं कि तू निश्चिंत हो जा भाई, तू ये मत डर मैं मर जाऊंगा, तू ये भी मत डर कि मेरा क्या होगा, तू बस गुरु में श्रद्धा कर और वाणी सुन ले, आत्म ज्ञान सुन। ये अभय केवल सांत्वना मात्र नहीं होती, खाली ये नहीं झूठी बात बोल रहे हैं, जैसे कई बार हम झूठी सांत्वना देते हैं, बोला ना, यह उस गहन सत्य का बोध है, मतलब गहन सत्य का बोध है कि तू आत्मा है। ये देखो आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, जो मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बोला नीचे आगे लिखा हो, गहन सत्य का बोध है कि तू आत्मा है, तू अजर है, अमर है, जन्म मरण से परे है। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं वो। यह अभय ब्रह्म ज्ञान के रूप में होता है, जो अज्ञान के अंधकार में को समाप्त करता है और शिष्य को अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराता है। यह श्लोक गुरु शिष्य परंपरा की उस जीवंत परंपरा का चित्रण करता है, जहां गुरु केवल एक शिक्षक नहीं अपितु मुक्तिदाता है। मुक्तिदाता माने वो ऐसा उसका दर्शन करा रहा है कि तू मुक्त कैसे है। जीवन के गहनतम संकटों में प्रकाश देने वाला दीपक की तरह होते हैं। मतलब जैसे जीवन में अंधकार छा गया, कई लोग देखते हो ना, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, परंतु अज्ञान में सुसाइड कर देते हैं। वो किसी गुरु की शरण में नहीं जाते, संतों की शरण में नहीं जाते, है ना, वो सोचते हैं बस अब कुछ जीवन में आगे दिख ही नहीं रहा, वो सुसाइड। पर क्या होता है फिर? अज्ञान में शरीर छोड़ोगे तो शरीर तो नाश हो गया, पर जो जिस कामना से तुमने शरीर छोड़ा वो तो तुम्हें फिर बांध देगी। इसलिए जब तक अपना आत्मज्ञान नहीं हो जाता तब तक शरीर हमारे साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर खाने पीने हगने मूतने बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला, इसको तो साधन कहा है। जैसे आपके पास गाड़ी है, जैसे हम ही आए, साधन थी गाड़ी, तो गाड़ी से हम अपने लक्ष्य पे पहुंच गए, गाड़ी साथ में लेके थोड़ी चलेंगे। अब यहाँ पे आगे आराम कर रहे हैं, गाड़ी बाहर खड़ी है, पर अगर गाड़ी नहीं होती तो यहाँ पहुंचते। ऐसी ये शरीर भी एक साधन है। तो मुक्तिदाता जीवन के गहनतम संकटों में प्रकाश देने वाले दीपक होते हैं। वह महात्मा इसलिए हैं कि वह केवल उपदेश नहीं देते, खाली गप नहीं मारते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरे सो न गनेरे। उपदेश देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर उनके स्वयं तो वो देह से विधेयी हैं कि नहीं, वो मन से मुक्त हैं कि नहीं, वो बुद्धि से मुक्त हैं कि नहीं, वो अहंकार से मुक्त हैं कि नहीं, वो संसार से मुक्त हैं कि नहीं। बोलते हैं महाराज हमें तो संसार में कुछ लेना देना है, और सारा संसार इकट्ठा करके सर बोझ पे लिए घूम रहे, तो उसको नहीं बोला। महात्मा इसलिए हैं कि वह केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने शिष्य को अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान में स्थापित करते हैं। जो उन्होंने प्राप्त किया है वो शिष्य को जैसा है वैसा ही दे देते हैं। ये नहीं कि उसमें कम बत्ती कर दी ना, बोला जो मुझे मिला है ये पकड़, ये समझ, जैसे वो समझ जाता है उसका काम बन जाता है। उनका अभय केवल शब्द नहीं होता है, खाली सांत्वना नहीं होती है, वह एक संजीवनी बन करके शिष्य की आत्मा में नव जीवन का संचार करता है। अब वो मुक्त होकर के जीवन जी रहा है, न मरने की चिंता है न जन्मने का भय, मुक्त हो गए। कब हुआ? जब ऐसे गुरु ने अनुभव दिए उसको कि देख तू कैसे नहीं मरता, तो ये भी देख, जिसके मरने को तो अपना मरना कह रहा है, ये तो तेरे सामने रोज मरता है। जिसके जन्मने को तो अपना जन्मना कहता है, ये सुबह रोज जन्मता है। पर जिसमें ये मर रहा जन्म रहा, वो कब जन्मा वो कब मरा, इस प्रकार की दृष्टि देख। तो जब शिष्य ऐसा देख लेता वो कहता हाँ यार सच में मैं तो नहीं मर रहा, और जिसको मरने को मैं अपना मरना कह रहा हूँ ऐसा तो मैंने सपने में भी खड़ा कर दिया, तो क्या वो सच में खड़ा हो गया था? ऐसा स्वप्न में शरीर खड़ा हो जाता ना हमारा, उससे हम सब व्यवहार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वहां लड़ते भी हैं झगड़ते भी हैं। जैसी नींद टूटती है कहाँ गया सब, खेल खत्म। फिर यहाँ का खड़ा हो जाता है, यहाँ भी हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, ये करना वो करना है, नींद आती ये खत्म। फिर नींद भी रहती है थोड़ी देर, वो भी खत्म। पर जिसमें ये सारा खेल प्रपंच हुआ वो खत्म हुआ क्या? ये गुरु समझा रहे हैं।
कि तू वो है जो कभी ना जन्मा है न मरा है, जिसका जन्मने मरने को तो अपना मान रहा है, ये तो तेरे अज्ञान के कारण, बुद्धि के कारण, भ्रम के कारण तुझे भास रहा है। इस प्रकार शिष्य भय, दुख, मोह, शोक और भ्रम से मुक्त होकर के क्या क्या गया, इतना सुनते ही शिष्य का भय चला गया। अब तो उसको पता चल गया सच में मैं नहीं मरता। दुख भी, जब सबसे बड़ा दुख तो मरने का ही है, तो जब भय चला गया तो दुख किस बात का, फिर दुख नहीं है तो मोह किस बात का, मोह नहीं है तो शोक किस बात का। आगे भविष्य, हम वो शोक कहते हैं तो कोई मर गया शोक नहीं भैया, शोक का अर्थ है भविष्य की चिंता और भूत का पश्चाताप। कहते जब भूत भविष्य कुछ रहा ही नहीं तो फिर काहे का शोक, काहे की चिंता, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, उसको क्या आपत्ति आई। तो किस किस से कितनी बीमारियों को छुटकारा मिला, गुरु से। इस प्रकार शिष्य भय से, लोगों ने तो भगवान का ही भय बनाया हुआ है, कहते हैं भगवान ऐसा कर लेगा, भगवान का ये कर लो, भगवान का वो कर लो। अरे भगवान तो सबसे बढ़िया चीज है, वो निर्भय दान करता है, पर वो निर्भयता गुरु से प्राप्त होगी। दुनिया में अगर सच में कोई निर्भय देने वाला है तो गुरु है, तब वो भगवान से भी नहीं डरता। क्यों नहीं डरता है, उसको पता चल गया भगवान क्या है। तो इस प्रकार शिष्य भय से, पहली बीमारी भय, दूसरा दुख, तीसरा मोह, चौथा शोक और पांचवा भ्रम से मुक्त होकर के आत्म स्वरूप में स्थित होता है। बिल्कुल आत्मस्थ हो गया वो। अब शरीर चल रहा है वो जान रहा है, मन संकल्प विकल्प कर रहा है वो जान रहा है, बुद्धि में संशय विपर्य स्मृति विस्मृति, जैसे बुढ़ापा आता है तो आदमी भूलने लग जाता है। अरे बुद्धि का काम है भाई, उसका स्वभाव है, भूल ही जाती है। तब उससे भी निश्चिंत हो गया। जैसे हमारे में कई महात्मा होते गीता पढ़ते हैं, श्लोक रट्टे मार लिए, अब ये मुझे पूछते हैं कि गुरु जी और स्वामी जी यार अब तो गीता के सारे श्लोक भूल रहा हूँ, मुझे बड़ा गिल्ट फील होता है कि मेरा सारा ज्ञान छीन हो रहा है। मैंने कहा महाराज ये ज्ञान नहीं है, ये तो इन्फॉर्मेशन है। ज्ञान तो वो है जिसके द्वारा ये छीण होता हुआ और ग्रहण करता हुआ अनुभव हुआ है। आप, मैंने कहा आपने जब श्लोक ग्रहण किए थे तब आप थे कि नहीं? बोला हाँ। अब स्मृति हो रही तब भी आप हैं कि नहीं? बोला हाँ। तो फिर मैंने, आपका क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो स्मृति में, स्मृति बुद्धि का है, तो तुम अपना काहे मानते हो? कहते हाँ ऐसा तो कोई विचार में, तो गुरु जी को ढंग से सुन लो, समझा क्या रहे। मैंने कहा इतने साल खाली गीता रटने के लिए नहीं बोला गुरु जी ने, ये भी समझो जिसमें ये स्मृति और विस्मृति बनती है वो ना स्मृति के आ जाने से प्रकट होता है, ना विस्मृति के जाने से भुलाया जा सकता है, वो सदा रहता है और वही तुम हो। तो आत्म स्वरूप में स्थित होता है। यही है गुरु कृपा का चमत्कार। वो चमत्कार नहीं गुरु जी मेरे को लड़का दे दो, गुरु जी को लड़का ही देना हो तो खुद शादी करते, लड़के पैदा ना करते। गुरु जी मुझे दौलत दे दो तो गुरु जी खुद ना दौलत इकट्ठे करते, पर आजकल तो कर ही रहे हैं गुरु हैं। गुरु जी मेरा तो लड़की का शादी नहीं हो रहा, मेरा फलाना नहीं हो रहा। ये मूर्खों के प्रश्न होते हैं। समझदार का प्रश्न क्या है? वो शिष्य वैली कह रहा है गुरुदेव मैं तो इस दावानल अग्नि से जल रहा हूँ, मेरे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब अग्नि मुझे जला रही, मुझे बाहर निकाल। और हम क्या कहते हैं? गुरु जी मेरा तो बेटा की नौकरी नहीं लग रही, गुरु जी ये कर लो, गुरु जी नौकर बना रखा है, ये कर लो। नहीं भैया, जो सच में मुक्त होना चाहता है, जो इस दावानल से बाहर निकलना चाहता है, उसके प्रश्न गजब और गुरु के उपदेश भी बोले गजब। और ये गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार है कि वो जीते जी अमरता का प्रसाद दे देता है। अब मरने से भी निश्चिंत हो जाओ। और यही है विवेक चूड़ामणि की शिक्षा का मूल लक्ष्य, शिष्य का आत्मबोध। यहाँ इस बात को पहले सुन लेना और समझ लेना। ये विवेक चूड़ामणि तुम्हारे घर में धन संपत्ति लाएगी, वो तुम्हारे प्रारब्ध से तुम्हें मिलना है। तुम्हारे घर में पुत्र पुत्र वधु, ये तुम्हारे प्रारब्ध से मिलना है। तुम्हारे घर में यश अपयश लाभ हानि जय पराजय जो होना, ये तुम्हारे प्रारब्ध से होना। ये विवेक चूड़ामणि सुन करके नहीं होना। विवेक चूड़ामणि सुन करके मुक्त होना है, ब्रह्म ज्ञान होना है और जीते जी अमरता का प्रसाद पाना है। इसलिए विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है। तुम कहीं सोचो कि यदि, तो ये नहीं होगा भाई, साफ और सीधी बात। इसलिए अगर जीते जी मुक्त होना चाहते हो, जीते जी इस बंधन से, मरने बाद तो कुत्ता भी मुक्त हो गया, कोई फोन कर रहा तुम्हारे को कि भाई मैं मुक्त हूं कि बंधा। पर जो जीते जी मुक्त हो गया वो सच में मुक्त हो गया। उसको न काम सताता है, न क्रोध, न लोभ, न कोई पद, न प्रतिष्ठा, न सम्मान, न उसको बड़ा बनना है, क्योंकि उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। ब्रह्म से बड़ा कौन, आत्मा से बड़ा कौन। इसलिए कहते ना हरि पीछे पीछे फिरता है। जो सच में आत्मज्ञानी हो गया उसके पीछे तो भगवान भी प्रसाद लेके घूमते हैं, जो कृष्ण भगवान या राम भगवान जो भी है। इसलिए आपने राम जी का जीवन देखा हो, कृष्ण जी का,
वो आत्मज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुषों के सामने बैठ करके उनसे अपने कल्याण का प्रश्न कर रहे हैं। आप देख लो, नहीं विश्वास, जिन राम को तुम पूछते हो वो राम वशिष्ठ के पास पूछ रहे हैं कि हे गुरुवार मेरा कल्याण कैसे होगा, अब बताओ। और उनके चरण बंदन कर रहे हैं। और हम कुछ नहीं है, 2 कौड़ी के लोग, 2-4 करोड़ की संपत्ति, और हम महात्माओं के पैर छूने को भी डरते। हम सोचते अरे भाई हमारा बराबर कौन, वो जानते ही नहीं कि ये कौन जी। और भगवान राम तो सम्राट हैं भाई, जिनको आज हम पूरी भारतवर्ष आज अपनी आत्मा समझ करके पूछते हैं। वो वशिष्ठ मुनि जी के चरणों में पढ़ रहे हैं, वो अगस्त ऋषि के चरणों में पढ़ रहे हैं, वो वाल्मीकि जी के चरणों में पढ़ रहे हैं। बताओ, आपने कभी रामचरितमानस पढ़ी हो? जितने भी तत्व के संत मिले राम जी ने उनको बैठ करके उनसे सत्संग सुना है, उनको सुनाया नहीं तो क्या राम जी के पास कम ग्रंथ थे, कम ज्ञान था? पर नहीं, कहाँ किसको सुनना है, कब सुनना है, क्या मर्यादा है, ये भगवान इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहे। हम तो ये सोच रहे बाबाओं को क्या प्रणाम करना है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी गधे के ऊपर भी अगर लाल कपड़ा हो तो तुम उसको हे दृष्टि से ना देखो, सम्मान की दृष्टि से देखो। इसीलिए शिष्य बनना है तो पहले सीखना है, फिर मुक्ति का अनुभव करता है। जब मुक्ति का अनुभव कर लेता है वही गुरु हो जाता है। जैसे शिष्य मुक्त हुआ उसी तत्क्षण में वो गुरु हो गया। अब वो किसी को भी मुक्त, जब उसने विधि सीख ली मुक्त होने की, तो दूसरों को भी मुक्त करने का मार्ग दिखा सकता है। जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, हम कहते हैं भाई तुझे मास्टर बनना है, ठीक है, तो पढ़ता 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 और एक दिन उसी कॉलेज का प्रोफेसर बन जाता। जहां कल तक वो गुरु के चरण छू रहा था, आज उसी कॉलेज के शिष्य उसके चरण छू रहे हैं। तो जैसे ही किसी शिष्य को जीवत्व से ब्रह्मत्व का बोध हो जाता है, आज वो जरूरी नहीं है कि वो दुनिया से पैर पूजवाए ना, अपने भ्रम से क्या पैर पूजवाना, पर लोग आते हैं, लोग प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं और अपनी व्यथा दुख लगाते हैं संत के पास। जैसे हम वैद्य के पास चले जाते हैं, अपना बीमारी बता देते, ऐसे लोग संत के पास, करुणामयी दृष्टि वालों के पास अपनी व्यथा बताते। अच्छा, ज्ञानी में क्या है, अगर सच में ज्ञानी तो वो भक्ति वाले को भक्ति का ही मार्ग दिखाएगा, उसको भटकाएगा नहीं। वो ये नहीं बोला तू ज्ञान में आ जाना, बोला बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, बोला मैं भगवान राम से बड़ा प्रेम, बोला बेटा ठीक है भगवान राम का नाम जप, बहुत अच्छा है। ये नहीं बोला तू सीधा ब्रह्म ज्ञान सुनना। कर्म योगी को बोलेगा वो महाराज मेरे तो बहुत सेवा करने, बोला बेटा ठीक है आश्रम में है, संत आते हैं, सेवा करो, आनंद से रहो, जितना जितना तुम सेवा करो उतना तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, अच्छी बात है। तो संत सेवा मिल जाए, संत क्या सभी की सेवा, सबको संत देख तू, ये थोड़ी गृहस्थी है तो इसकी सेवा नहीं करनी, सबकी सेवा करो। तो उसको कर्म का मार्ग पे लगा देते हैं, भक्ति को भक्त का मार्ग। ध्यान वाले को बोलते बेटा पीछे कुटिया पड़ी है, तेरा ध्यान लगता है तो आराम से ध्यान में जाके बैठ जा, कोई बात नहीं, मस्त रहे, खाना पीना खाना हो तो आ जाइए, नहीं तो पड़ा रहे। पर सच्ची निष्ठा हो ये खाली बेईमानी का ध्यान लगाना, बगुला भक्त बना, ठीक देखा उसके बाद वहां मोबाइल चला रहा है कुटिया में और खाना खाने के लिए आ रहा है, तो वो उसके लिए नहीं है भाई। ठीक है, तो ध्यान वाले को बोलते तुम ध्यान करो, कर्म वाले को बोलते तुम कर्म करो, विरोध नहीं है। और ज्ञानी को तो कहते हैं भैया तू तो बस सुन ले, तेरा काम सुनने मात्र से हो जाए, जो इसके ज्ञान में निष्ठा है। बोले तुझे कहीं नहीं जाना, तो 10 मिनट सुबह शाम सत्संग सुन, तेरा काम बन जाए। इसलिए जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं वो किसी का विरोध नहीं करते। कई लोग आते हैं कहते गुरुजी मैं तो बड़ा पापी हूँ। मैंने कहा भैया पापी तू नहीं है, तेरा मन पापी है, तो अपने मन को अपने ऊपर मत लाद। मन पापी होता सबका देखा गया है, मन पापी है। बोला कैसे पापी है, तो भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछ रहा है ये प्रभु ना चाहते हुए मनुष्य पाप क्यों करता है। वो कहता भैया ये रजोगुण पाप कराता है, ये रजोगुण बुद्धि को हर करके मन में और मन को हर के इंद्रियों में, इंद्रियों को हर करके विषय में ले जाता है और फिर भोग भोगता है और मनुष्य सोचता है मैं पापी हूँ। ये नहीं सोचता ये रजोगुण पापी है, ये ब्रह्मा ही पापी है। तो बोला इससे मुक्ति होने का क्या तरीका है। बोला इसके मुक्त होने का यही तरीका है कि तू मेरी शरणागत हो जा। तो मेरी शरणागत का मतलब आत्म शरणागत हो जाओ कि मैं आत्मा हूँ। और जब तुम आत्मा अनुभूति है तो तुम्हारा मन भागेगा नहीं, तुम्हारी बुद्धि भागेगी नहीं, तुम्हारी बुद्धि हरी नहीं जाएगी रजोगुण के द्वारा, सतोचित हो जाओगे। और जहाँ नाम है सतचित आनंद स्वरूप। अभी एक भजन गा रहे थे ना परिणीता जी, तो हम लोगों को यही सोचना है कि अगर हमारी कर्म में निष्ठा है तो हम सबकी सेवा, अच्छा ज्ञान में भी है तब भी करें। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी, भगवान कृष्ण खुद परम ज्ञानी है, फिर भी वो, आपने सुना होगा जब वो पांडवों ने आश्रम में एक यज्ञ किया
तो कृष्ण भगवान को सेवा मिली, तो सबने पूछा, अब उनको तो आदर करते थे, बोला महाराज क्या करें, कैसे करें? बोला देखो तुम जो मर्जी सो करो, पर मेरे से एक सेवा मत छीनना। बोला क्या? बोला जितने यहाँ इस अश्वमेध यज्ञ में श्रद्धालु आएंगे, उनके जूते चप्पलों की सारी व्यवस्था मैं करूं, उनकी चरण पादुकाओं की व्यवस्था मैं करूं। भगवान बैठे हैं वहां, सब आ रहे हैं, भगवान आराम से उनके जूते। देखो ज्ञानी पुरुष, तत्वज्ञ महापुरुष, साक्षात नारायण के अवतार, कैसी लीला कर रहे हैं, क्या हृदय रहा होगा आप बताओ जरा। और हमें किसी का जूता उठा के दौरा रखना पड़े तो भाई हमारा तो अपमान हो, तो कैसा ज्ञान हुआ भाई? क्या कृष्ण से ज्यादा ज्ञानी हो गए? तो ऐसा नहीं चलता। इसलिए ज्ञानी तो कर्म करते हुए भी मुक्त है, ज्ञानी भक्ति करते हुए मुक्त है, ज्ञानी पूजा पाठ करते हुए भी मुक्त है, ज्ञानी तो यज्ञ अनुष्ठान करते हुए भी मुक्त है ना? वैदिक कर्म करते हुए, सब प्रकार के कर्मों में वो करते हुए मुक्त है। इसलिए उस पर कोई कर्म निपायमान नहीं होता और किसी कर्म का वो फल नहीं भोगता। और अज्ञानी तो नहीं भी करेगा कर्म, तब भी उसको कर्म पकड़ लेता। नहीं करेगा, शरीर से तो नहीं कर रहा, पर मानसिक रूप से तो उसका चिंतन चल ही रहा। तो शारीरिक कर्म उतना नहीं बांधता जितना मानसिक कर्म बांध लेता है, और मानसिक कर्म बहुत दुखदायी होता है। इसलिए कर्म करो ज्ञानी होकर के, सम्मान करो, दूसरों को प्रणाम करो। साधु हो गए तो इसका मतलब थोड़ी प्रणाम नहीं करना, हमें ही दुनिया प्रणाम करे, ये कहाँ लिखा हुआ? साधु तो सब में ब्रह्म दर्शन करता है, स्वयं ही स्वयं के दर्शन करता है, सबको प्रणाम करता है। सच में साधु बनना, ये शिक्षा कहाँ से मिलेगी? आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने महापुरुष हैं, जिन्होंने इतना वेद वेदांत के हमारे को इतना सरल करके ज्ञान दिया है कि हम जैसे जड़ बुद्धि लोग भी उनकी करुणा दृष्टि से, उनकी कृपा से हम अपना उद्धार कर सकते हैं। हम पर ऐसे महापुरुषों की दृष्टि आज भले ही उस शरीर से नहीं है, परंतु ज्ञान रूप से आज भी हमारी बुद्धि में विद्यमान है। हमारे ऋषियों की परंपरा, हमारे गुरुओं की परंपरा, हमारे माता पिता की परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन की परंपरा ने हमें कहीं भी भटकने का मार्ग नहीं दिया। वो तो हमारा अज्ञान हमें भटका रहा है। तो इसलिए अपने अज्ञान से अगर हमें बचना है, समझना है, जानना है, तो इससे बाहर आना पड़ेगा और गुरु शरणागत होना पड़ेगा। आप कर्म के युग हैं तो कर्मनिष्ठ गुरु को ढूंढिए, कोई बुराई नहीं। आप अगर ध्यान के निष्ठे हैं, ध्यान निष्ठे हैं, तो आप ध्यान गुरु को ढूंढिए। आप अगर भक्ति के गुरु हैं, भक्त में निष्ठा है भक्ति में, तो आप भक्ति गुरु को ढूंढिए, कोई बुराई थोड़ी है ना? और अगर आप ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु हैं तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु को ढूंढिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और आप देखिए भारत में ही कर्म का पूरा एक सिद्धांत है, कर्म को फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं, कर्म योगी। उसी में भारत के दूसरा पंथ है ध्यान योगी, बहुत बड़ा संप्रदाय है। तो उसी में भक्ति योगी को बड़ा संप्रदाय, हमारे यहाँ बैरागी संप्रदाय बोलते हैं, और उसी में ज्ञान योगी भी हैं, आदि गुरु शंकराचार्य। आपस में कभी किसी का टकराव नहीं देखा, कोई लड़ाई नहीं करता एक दूसरे से। सारे कुंभ में जाते हैं, सारे महात्मा, सारे संप्रदाय एक साथ स्नान करते हैं। यहाँ कोई किसी का विरोधी थोड़ी है ना? तो यहाँ विरोध नहीं है, यहाँ तो सबको स्वीकार करने वाला ऐसा समुद्र है, सब नदियों को अपने ला करके और फिर क्या कर देता है, सबको समुद्र बना देता है। ये है भारतीय संस्कृति, ये गुरुओं की परंपरा, अनादि अखंड। इसलिए कभी भी एक दूसरे का विरोध नहीं करें, एक दूसरे की बात को नहीं काटें, एक दूसरे की बात को समझें, और अपने ही मत में किसी को सिद्ध ना करो। जिस दिन आपकी मति से वो हो जाएगा, वो खुद ही वो स्वीकार कर लेगा। इसलिए कई बार देखता हूँ कि आपने वो परिणीता जी का थोड़ा खेल खराब है। कोई मुझे कुछ बोल देता होगा कहीं ग्रुपों में, तो कहते हमारे गुरु जी का अपमान क्यों कर? अरे जब मुझे बुरा नहीं लग रहा है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? हमने ये सिखाया तुम्हारे को कि भाई तुम बुरा मानो किसी की बात को, ठीक है? अगर आपको गुरु निंदा नहीं सुननी तो ग्रुप से एग्जिट हो जाओ, पर किसी से लड़ना, किसी का विरोध करना, किसी को अपमानित करना अपने गुरु के लिए, ये शिक्षा नहीं है भाई, ये तो मूर्खता है, ये तो हमारी अपनी बुद्धि का भ्रम है, फिर हम अपने भ्रम में फंस कर जाते हैं। इसलिए जब भी आपको लगा शास्त्र कोई निंदा कर रहा है, ईश निंदा कर रहा है, गुरु निंदा कर रहा है, तो हमारे को उस पर कंट्रोल नहीं है, वो तो माया है। हमारे अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर कंट्रोल होना चाहिए। हम उस ग्रुप से बाहर आ जाए, उससे लड़ झगड़ के कीचड़ को मुंह में डाल के कोई फायदा है? इसलिए कभी किसी का विरोध नहीं। जहां आपकी बुद्धि, आपका मन
आपको उलझता हुआ दिखे, वहां से अपने मन और बुद्धि को हटा करके और उससे बाहर आ जाओ। यही चक्रव्यूह वाली कहानी है। अर्जुन को चक्रव्यूह में जाना भी आता था और वहां से बाहर आना भी आता, इसलिए अर्जुन अर्जुन रहा। अभिमन्यु को सिर्फ जाना आता था, वो लड़ झगड़ के मर गया। ऐसे हमारी बुद्धि और मन अज्ञान में आना तो सीख गया, पर यहाँ से ज्ञान से जाना नहीं सीखा। ये संसार अज्ञानमय है, अविद्यामय है, मन और बुद्धि का प्रपंच है। यहाँ सामने वाला जो गाली दे रहा है उसमें भी ब्रह्म है, जिसको दे रहा है उसमें भी ब्रह्म है। इसलिए किसी का विरोध नहीं करना, शांताय सुखाय, ये गुरु की दीक्षा है, शिक्षा है। इस बात पर विचार करो और अपने जीवन लीला का आनंद लो। और ये 100% तुम अगर कागज में लिखवाना चाहते हो तो हम लिख के दे देंगे। तुम इतनी जल्दीबाजी में न रहो कि अब नहीं हुआ तो कब होगा। तुम्हें निश्चित, अगर तुम्हारी लगन सच्ची है तो तुम्हें सच में आत्मज्ञान होगा। इस जन्म नहीं होगा तो अगले जन्म होगा। ये मेरे वचन नहीं है, ये हमारी अनादि परंपरा के वचन है। बहुत अधीर नहीं होना, बहुत धैर्य से श्रवण करना है, मनन करना, निध्यासन करना है। शास्त्रों का जितना हो सके, हिंदी अनुवाद वाले शास्त्रों का, तुम्हें संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी अनुवाद वाले शास्त्रों का स्वाध्याय करो और अपनी शंका का समाधान करने के लिए प्रश्न उत्तरी कर सकते हैं। और नहीं है तो भैया आपकी लीला, हम उसमें शामिल हैं। तो ठीक है, आज का सत्संग यहीं पूर्ण विराम करते हैं। थोड़ा दूर से शारीरिक दृष्टि से घूम के आए, थक गए। फिर कल आपसे पूरा मुलाकात हो, ठीक है जी स्वामी जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, सर्वादि शांति सुशांति, सभी का कल्याण। ऐसे सब इच्छा करते हैं। शुभ रात्रि, शिवम। कल प्रश्नोत्तरी होगी अगर समय मिलेगा तो, है ना? जी 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 स्वामी। ठीक है, शिवम।